हेलो प्यारे साथियों। यूपीएससी केंद्र में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल 67 बीपीएससी का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन था। एग्ज़ाम सही से जा रहा था, लेकिन एग्ज़ाम होने के बाद एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया क्योंकि पेपर लीक था। मैं सोचा इस विषय में वीडियो बनाऊं, लेकिन मैं सोच रहा था कि क्या आप लोगों से बोलूं। आखिर ये जो साल भर की 2 साल की आपकी मेहनत रहती है, इतना लगन और जोश जुनून के साथ आप तैयारी करते हैं, कितना कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, और उसके बाद अगर ऐसी कोई घटना होती है, पेपर लीक हो जाती है, एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जाता है, तो क्या आप लोगों पे बीतता होगा, यह मैं खुद समझ सकता हूँ क्योंकि मैं खुद एक एक्सपीरियंस रहा हूँ। तो मैं सोच रहा था आपको किस बात बोल के, क्या बोल के आपको दिलासा दूं, क्योंकि ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। इतना बड़ा आयोग बीपीएससी एक एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवा पाता है। एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आउट हो जाता है, उसे रोक नहीं पाता है, और हर बार कुछ ना कुछ धांधली होती है। और इस बार तो पकड़े गए हैं, तो ये हाथ में आए हैं, पेपर कैंसिल किया गया है। इस तरह कितने बार ये पेपर आउट कर देते होंगे और पकड़े नहीं जाते होंगे। तो दोस्तों, मैं आपको दिलासा नहीं दूंगा, बल्कि मैं आपको बोलूँगा कि आप इस मुद्दे पे अपनी आवाज़ उठाएं। सरकार को इतना मजबूर करें, ट्विटर कैंपेन करें, या फिजिकली आना है तो सभी लोग पटना जो बीपीएससी है वहाँ पे आप कर सकते हैं। या सबसे अच्छा, आजकल ट्विटर पे अगर कुछ ट्रेंड करता है तो सरकार पे दबाव पड़ता है, न्यूज़ चैनल वाले भी उसे दिखाते हैं। तो आप लोग ट्विटर पे एक कैंपेन चलाएं और सरकार को बाध्य करें कि जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं और ये इनमें तब्दीली हो, और कुछ डिमांड्स रखें जिससे कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसमें बदलाव करे। जैसे कि ई ऑप्शन, आयोग का हमेशा से ये खेला रहा है कि कुछ भी क्वेश्चन गलत डाल देंगे, ऑप्शन गलत डाल देंगे, और लास्ट में उसका आंसर कुछ नहीं समझ में आया तो ई कर देंगे ऑप्शन, जिससे छात्रों में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। क्वेश्चन सही है, उसका नेगेटिव आपको मार्क्स कट जाते हैं। तो इससे काफ़ी ज़्यादा छात्र जिनका एग्ज़ाम क्लियर होने वाला होता है उनका रह जाता है। तो ऑप्शन ई को हटाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सबसे बड़ी गलती है जो बीपीएससी लगातार नहीं सीख रहा है, वो है एग्ज़ाम का करिकुलम, जो एग्ज़ाम का कैलेंडर होता है उसे जारी नहीं करता है। उसे यूपीएससी से सीख लेनी चाहिए, या यहाँ तक कि यूपीपीएससी भी अपना कैलेंडर जारी कर देता है। तो इसे भी अपना कैलेंडर जारी कर देना चाहिए कि आखिर प्रीलिम्स का एग्ज़ाम का फॉर्म कब आएगा, एग्ज़ाम कब होगा, फिर मेंस का एग्ज़ाम कब होगा। ये सब पूरा साल भर का जो कैलेंडर होता है ये जारी कर देना चाहिए। और तीसरी जो बात है वो है कि इसके जो मेंस का एग्ज़ाम होता है उसमें अलग अलग सब्जेक्ट वालों के साथ अलग अलग बर्ताव किया जाता है। मतलब मार्किंग पैटर्न का कोई रूल्स ही नहीं है। जैसे कि मैथ्स वगैरह जो लिए हैं उनको तो भर भर के मार्क्स दे देंगे, और जिनका ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट्स है, या कोई पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन वाला, या इस तरह का कोई सब्जेक्ट में काफ़ी कम नंबर दे देते हैं। तो ये एक मार्किंग का पैटर्न सही नहीं है, इसमें भी बदलाव होना चाहिए। तो साथियों, आप सभी से मेरा गुहार है कि ये चुप बैठने का वक्त नहीं है, क्योंकि आप जितना अन्याय सहेंगे उतना ज़्यादा आप पे के ऊपर अन्याय करते चली जाएगी ये आयोग, और आपको और दबाते चली जाएगी। तो ये वक्त है आवाज़ उठाने का, और अपनी आवाज़ को बुलंद करके सरकार के कानों तक पहुंचाने का, और उनकी कुर्सी को हिलाने का। जब उनकी कुर्सी पे बात आएगी ना, तो ये सारे बदलाव जाहिर तौर पर कर दिए जाएंगे। तो आप सभी छात्रों से, आप सभी अभ्यर्थियों से मेरा निवेदन है कि आप सभी जो हैं वो ट्विटर पे कैंपेन चलाएं, बीपीएससी बचाओ नाम से, और या फिर जो भी आपको हैशटैग सही लगता है उस नाम से चलाएं, और ये सारे मुद्दे को आप उजागर करें, और जितना हो सके उतना इस वीडियोस को भी आप शेयर करें, और इस तरह की वीडियोस आप भी बनाएं, और सरकार पे प्रेशर बनाने का, दबाव बनाने का कार्य करें। और अगर ऐसी बात होती है, फिजिकल प्रोटेस्ट की बात होती है, तो आप सभी, अगर ट्विटर पे काम नहीं चलता है तो फिर हम सभी मिलके फिजिकल प्रोटेस्ट भी करेंगे, और बीपीएससी का जो ये है पूरा काया
कायाकल्प होकर रहना चाहिए। इसके जो जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हैं, जितने भी इसमें संलिप्त भ्रष्ट अधिकारी हैं, उन सभी को सजा होना चाहिए और उन सभी को बर्खास्त किया जाना चाहिए। और बीपीएससी में ये सारी जितनी भी गड़बड़ियां हैं, उन सभी को ठीक करने के लिए हम सबको ये कदम उठाना होगा। नहीं तो बार बार हम लोगों के साथ ऐसा ही किया जाएगा और बार बार ये धांधली होती रहेगी और भ्रष्टाचार होता रहेगा। तो दोस्तों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप जरूर ट्विटर कैंपेन चलाएं, और अगर ट्विटर कैंपेन सफल नहीं हो पाता है तो हम सभी मिलकर फिजिकल प्रोटेस्ट करेंगे और बीपीएससी को अपना जो कार्य प्रणाली है उसे सुधारना ही होगा। जय हिंद साथियों, नमस्कार।